नमस्कार बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं गुरुजी का ज्ञान। और आज का विषय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सदियों से सिर्फ ऋषि मुनि, साधक और तांत्रिक ही जानते थे, लेकिन आम महिलाओं को यह ज्ञान कभी नहीं दिया गया। आप सोच रही होंगी, क्या सच में ऐसा कोई उपाय हो सकता है जिससे सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करके पति झगड़ालू से रोमांटिक बन जाए, गुस्सैल से प्रेम से बात करने लगे, घर से बाहर भटकने वाला खुद ब खुद घर की तरफ लौट आए, और जो पत्नी को नजरअंदाज करता था वही उसके इशारों पर चलने लगे? बहुत लोग इसे नामुमकिन मानेंगे, लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद कहेंगी, ये नामुमकिन नहीं, ये तो चमत्कार है। और शायद ये चमत्कार आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज जो मंत्र और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पति वशीकरण का सबसे गुप्त और शक्तिशाली रहस्य माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय मजाक, जिद या गलत नियत के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जिनका पति बिना बात के चिल्लाता है, हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, घर में प्यार नहीं दिखाता, बाहर वालों के लिए अच्छा और घर पर कठोर रहता है, पत्नी की बात नहीं मानता, दूसरों की सुनता है, और जिनका रिश्ता दिन ब दिन ठंडा पड़ता जा रहा है। अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप इसे पूरा सुन लेंगी तो आपको वो चाबी मिल सकती है जो आपके वैवाहिक जीवन को फिर से खुशियों से भर देगी। अब आप सोच रही होंगी, आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? तो ध्यान से सुनिए। नींबू। जी हां, एक साधारण नींबू। लेकिन ऊर्जा विज्ञान के अनुसार यह साधारण नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है। ये नजर उतारता है, नकारात्मक ऊर्जा सोखता है, लोगों की सोच तक को मोड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखकर एक खास स्थान पर रखा जाए तो ये उस व्यक्ति के मन, विचार और व्यवहार को प्रभावित करना शुरू कर देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि तंत्र शास्त्र में सिद्ध नियम है। अब सवाल है, पति बदलता क्यों नहीं? आपने प्यार दिया, भरोसा किया, त्याग किया, पर वो फिर भी दूर होता गया। आपने सलाह दी, समझाया, रोई, लड़ाई की, कसम खिलाई, पर कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग बातों से नहीं बदलते, लोग ऊर्जा बदलने से बदलते हैं। और आज का ये उपाय उसी ऊर्जा को आपकी ओर मोड़ने वाला है। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे, इज्जत दे, उसकी सुने, घर में समय बिताए और सिर्फ अपनी पत्नी में ही खूबसूरती देखे। आज का ये रहस्य वही ऊर्जा जगाने वाला है जो पति के दिल में जमा बर्फ को पिघला देगी। लेकिन याद रखें, ये उपाय तभी प्रभावी होगा जब आप इसे विश्वास, श्रद्धा और शांति से करें। अगर नीयत गलत हुई तो उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। ये कोई खेल नहीं, ये ऊर्जा प्रक्रिया है। अब ध्यान से सुनिए, पहले 3 दिनों में ही आपको हल्का सा बदलाव दिखने लगेगा। बात करने का स्वर नरम होगा, गुस्सा कम होगा, घर में मुस्कान के पल दिखाई देंगे, और बिना वजह वो आपको देखकर ठहर जाएगा। और 72 दिनों में परिणाम स्पष्ट रूप से महसूस होने लगते हैं। यही इस उपाय की शक्ति है। लेकिन चेतावनी, वीडियो बीच में सुनते सुनते उपाय मत करना। पहले पूरा समझो, फिर सही समय पर करो। गलत तरीके से किया गया उपाय परिणाम उल्टा कर सकता है। अब दिल संभाल कर बैठिए, क्योंकि आगे जो ज्ञान मिलेगा वो सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। ये तंत्र और ऊर्जा विज्ञान का संगम है, जहां शक्ति की शुरुआत मंत्र से होती है और पूर्णता संकल्प से। आज आपको मिलेगा मंत्र, संकल्प, प्रक्रिया, उद्देश्य और नींबी रखने का सही स्थान। ये सब मैं अंत में बताऊंगा। अब सोचिए, यदि सच में पति बदल जाए तो कैसा होगा? वो पल जब वो अचानक आपकी तरफ देखकर कहे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वो शाम जब वो मोबाइल छोड़कर आपके पास बैठ जाए। वो जीवन जहां गुस्से की जगह समझ और प्यार हो। याद रखिए, हर रिश्ता झगड़ों से नहीं टूटता, कुछ रिश्ते चुप्पी से टूटते हैं, और आज का उपाय उस चुप्पी को तोड़ने वाला है। अब अंत में एक बात, ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे पूरा सुने, क्योंकि उपाय शक्तिशाली है पर गलत समझ में उतना असर नहीं करता। तो अगर आप सच में पति का प्यार, सम्मान और अपनापन पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि आज से आपका जीवन बदलने वाला है। कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन होता है।
और जब इन आत्माओं के बीच दूरी आ जाती है तो रिश्ता जिंदा तो रहता है पर महसूस नहीं होता। कई महिलाएं ये दर्द चुपचाप सहती हैं क्योंकि समाज कहता है जो है उसी में निभाओ। लेकिन आज मैं आपको वही तरीका देने जा रहा हूं जिससे रिश्ते निभाने नहीं, रिश्ते बदल जाते हैं। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपका पति पहले जैसा नहीं रहा? पहले तो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता था, लेकिन अब बात पर फट पड़ता है। पहले घर आते ही आपको ढूंढता था, लेकिन अब टीवी, मोबाइल या दोस्तों में खो जाता है। पहले आपकी बातों में भावनाएं होती थीं और अब आपकी बातें उसे सिर्फ आवाज लगती हैं। पहले आपकी आंखों की चमक देखकर खुश होता था और अब उसी नजर में उसे गलती नजर आती है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। अब समझिए असली वजह। पति तभी बदलता है जब उसकी ऊर्जा पत्नी से हटकर कहीं और जुड़ जाती है। ऊर्जा कभी खाली नहीं रहती, वो हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ती है। कभी अहंकार से, कभी क्रोध से, कभी बाहरी लोगों से, बुरी आदतों से, या कभी कभी किसी दूसरी औरत से। और जब उसकी ऊर्जा पत्नी से निकलकर बाहर चली जाती है तो वो बदतमीज नहीं होता, वो खाली हो जाता है। और खाली आदमी हमेशा गुस्सैल होता है। अब आपको एक रहस्य बताता हूं। एक पत्नी चाहे तो सिर्फ एक संकेत, एक मंत्र और एक साधारण वस्तु से पति की ऊर्जा वापस अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन यह तभी काम करता है जब पत्नी का भाव शुद्ध हो। मतलब पति को तोड़ने की नीयत नहीं, डराने की नीयत नहीं, गुलाम बनाने की नीयत नहीं, बल्कि उसे प्यार की राह पर वापस लाने की भावना हो। तंत्र शास्त्र कहता है जिन रिश्तों में दर्द सबसे ज्यादा होता है वहीं ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, और उसी ऊर्जा को आज आपको अपने पक्ष में करना है। अब आपके मन में सवाल होंगे, ये उपाय कितने दिन करना है? इसका असर कितने समय में दिखेगा? पति दूर हो तो चलेगा, पति बाहर रहता हो तो भी काम करेगा, नींबी सूख गया तो क्या होगा, नाम कैसे लिखना है, कहां रखना है, किस दिशा में रखना है, किस दिन शुरू करना है, मंत्र कितनी बार बोलना है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन पहले आपकी मानसिक तैयारी जरूरी है। उपाय शुरू करने से पहले मन का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप इसे डर, गुस्से या बदले की भावना से करेंगी तो ये काम नहीं करेगा। आपको अपने अंदर साफ शब्दों में कहना होगा, मैं ये उपाय अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कर रही हूँ। मैं अपने पति को अपने प्यार की ओर वापस ला रही हूँ। मैं हमारा संबंध मजबूत और पवित्र कर रही हूँ। क्योंकि याद रखिए, तंत्र शक्ति दवा भी है और दर्पण भी। ये आपकी नीयत के अनुसार काम करती है। अब समझिए पति गुस्सा क्यों करता है। तंत्र के अनुसार पुरुष के दिमाग में 3 शक्तियां होती हैं। 1 अहंकार ऊर्जा, 2 क्रोध ऊर्जा और 3 विवेक ऊर्जा। जब ये तीनों असंतुलित हो जाती हैं तो पति बात का बतंगड़ बनाता है, छोटी बात को बड़ा कर देता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है और भावनात्मक रूप से दूर होता जाता है। ये समस्या पत्नी की गलती नहीं बल्कि उसके ऊर्जा क्षेत्र की गड़बड़ी है। और नींबू वही ऊर्जा खींचता है जिसने रिश्ते में दूरी पैदा की है। नाम लिखना उस ऊर्जा को लक्ष्य करता है, जगह पर रखना उस ऊर्जा को नियंत्रित करता है और मंत्र उस ऊर्जा को बदल देता है। इसीलिए जो महिलाएं इस विधि को सही तरीके से करती हैं उनके पति अचानक बदलने लगते हैं। पहले आवाज का टून बदलता है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर विचार बदलते हैं और आखिर में दिल बदल जाता है। और याद रखिए, पति चाहे कितना भी कठोर हो, कितना भी गुस्सैल हो या कितना भी अहंकारी हो, पत्नी से ज्यादा शक्तिशाली उसके जीवन में कोई नहीं होता। क्योंकि विवाह सिर्फ सामाजिक संबंध नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है और इसी प्रवाह को अब आप जागृत करने जा रही हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आगे का भाग आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां से आपका समाधान शुरू होता है। अगर आप यहां तक पहुंच चुकी हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रही, आप महसूस कर रही हैं। क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है और इस विज्ञान में समझ पहला चरण है, स्वीकार दूसरा और परिवर्तन तीसरा। और अब हम परिवर्तन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका पति पहले जैसा बन जाए, आपकी बात सुने, आपको सम्मान दे, गुस्सा कम कर दे, आपको समय देना शुरू कर दे और सबसे जरूरी आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे, तो उस दिन आप कैसी होंगी? कुछ महिलाएं कहेंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है, पत्नी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना बन जाए, उसके दिल में एक कोना हमेशा पति के नाम रहता है। और इसी वजह से आज आप ये सब सुन रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब पति बार बार गुस्सा करता है, अनदेखा करता है, बात नहीं सुनता और पत्नी की भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो महिलाएं 2 तरह की हो जाती हैं। एक वे जो टूट जाती हैं और 2
वे जो बदलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो टूट जाती हैं वे सोचती हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन जो बदलने के लिए तैयार होती हैं उनके लिए ब्रह्मांड रास्ते खोलना शुरू कर देता है। और आज आप दूसरी कैटेगरी में हैं। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है, और वो है भावनात्मक संकल्प। ये उपाय, ये मंत्र, ये ऊर्जा विज्ञान, ये नींबू विधि तभी असर करेगी जब आपके दिल में 3 भाव मौजूद होंगे: विश्वास, धैर्य, सद्भावना। अगर आप सोचेंगी चलो करके देख लेती हूं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो भी ठीक, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। क्योंकि ऊर्जा हमेशा उसी को मानती है जो फैसला लेकर आगे कदम बढ़ाता है। अब सवाल यह है, पति आपकी बात क्यों नहीं सुनता? बहुत सरल भाषा में समझिए, आपके शब्द उसके कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा उसके मन तक नहीं पहुंच रही। जब भावनात्मक कनेक्शन कमजोर हो जाता है तो रिश्ते में 3 चीजें पैदा होती हैं: दूरी, गलतफहमी और अहंकार। और ये तीनों मिलकर धीरे धीरे पति को पत्नी से मानसिक रूप से अलग कर देती हैं। ये डिस्कनेक्ट इंसान को गुस्सैल, उदास और संवेदनहीन बना देता है। लेकिन अब अगला चरण है वाइब्रेशनल कनेक्शन एक्टिवेशन। इसका मतलब सरल है, आप शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से पति के मन को छुएंगी। और ये तभी संभव है जब पत्नी के अंदर प्रेम की ऊर्जा जागे। तो अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। वीडियो सुनते सुनते अपनी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद करें और धीरे से कहें, मैं अपने पति के लिए प्रेम भेज रही हूं। हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा है, हमारा भविष्य प्रेम और सम्मान से भरा होगा। आपको महसूस हुआ होगा कि चाहे हल्का ही सही, एक वाइब्रेशन जरूर उठी होगी। यही वाइब्रेशन आगे चलकर मंत्र और नींबू विधि को सक्रिय करेगी। अब समझिए नींबू क्यों? क्योंकि नींबू ऊर्जा को सोखता है, नकारात्मकता को बांधता है और व्यक्ति की सोच को सही दिशा में मोड़ता है। नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो जाए, तो ये उपाय कीजिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे पढ़ाई नहीं कर रहे फिर भी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और किसी कारणवश आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये उपाय करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है। और ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है। अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है, उस व्यक्ति को उसके जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी मंगलवार के दिन एक काला धागा लेना है, चमेली का तेल का दीपक लेना है और हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जला देना है। काले धागे को अपने हाथ में पकड़िए और हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। बीज मंत्र है ओम हनुमंते नमः। अब धागे को मंदिर के पुजारी को दे दीजिए और उसे अपने दाएं भुजा में धारण कर लीजिए। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ये काला धागा धारण कर लेंगे, इसके बाद अपने पूरे जीवन काल में कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा, वरना आपके ऊपर ऐसा दुष्प्रभाव आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी मनचाही नौकरी जरूर लग जाएगी। अगला उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, उस व्यक्ति को जीवन में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ दे, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। किसी भी मंगलवार के सूर्यास्त के बाद घर की छत पर जाना है, एक काला धागा लेना है, एक काला कपड़ा लेना है, छत पर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना है और इस काले कपड़े में अपनी हाथ की लंबाई के बराबर काला धागा रख देना है। फिर इस कपड़े को काले धागे से बांध लेना है। अब इस कपड़े को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और 108 बार हनुमान जी महाराज की जय का जाप कीजिए और इस काले कपड़े को अपने घर की छत पर ऐसी जगह दबा दीजिए जहां से कोई भी व्यक्ति उसे हटाए नहीं। देखिए, व्यक्ति के जीवन का राहु केतु उसके घर की छत पर वास करता है और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके राहु केतु जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। और मानकर चलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपको लाभ देगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।